हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, साथ ही किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव होता क्या है। तो देखेंगे डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन कहता है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। देखिए आइए समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज इसको कह दिया जाए, नाम दे दिया जाए। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर यदि पी कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा जानते हो। इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और वही वर्क डन इस पॉइंट पी का हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। अब सोच रहे होंगे सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, विरुद्ध में क्यों। तो समझिए, सोर्स चार्ज जो हमारा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं वो चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव ही है। ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहीं ना कहीं रिपल्सिव होगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगा, आउटवर्ड, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलावा। और हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं किधर, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। दैट मींस ये इस पे फोर्स लगा रहा था इधर की ओर, और हम इसको ला रहे हैं इधर की ओर। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे वो फोर्स रिपल्सिव होंगे, और उसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होंगे, वही वर्क डन उस पॉइंट का हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the electric field is defined as the work done in moving the unit positive charge from infinity to that point of electric field against the electrostatic force of रिपल्सन। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन उस पॉइंट का हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जिसको इन हिंदी हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना। अदर वर्ड में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, वही अमाउंट ऑफ वर्क हमारा उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और ये ध्यान देना है कि ये वर्क जो होते हैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन काफी सिंपल है।
डेफिनेशन जो है सो की याद रखना बिल्कुल आसान काम है, सीधा याद रखना है कि हमें इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में जो वर्क करना है वही वर्क हमारा उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। अगर बात करें तो पोटेंशियल को मेनली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से, ठीक है ना। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए आइए उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को लेंगे जिसे सोर्स चार्ज भी कहा जाएगा, और मान लिया जाएगा कि ये चार्ज हमारा कहां रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर। अब मान लेंगे कि इसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे एक्स डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है, और इसी पॉइंट पी पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, रख दिया है। किसको रख दिया हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जैसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सोर्स चार्ज कहीं ना कहीं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, हम पहले इसको पता करेंगे। देखिए तो फोर्स को निकालेंगे हम मेनली किसका यूज करके, कूलम्स लॉ का यूज करके, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो देखिए पहला चार्ज Q1 की जगह हम Q यहाँ पे लेंगे सोर्स चार्ज, और Q2 की जगह क्या लेंगे हम +1, और दोनों चार्जेज का बीच का दूरी हमारा क्या है, x है। यानी हम सोर्स चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q × 1/x², ठीक है ना। अब देखिए हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा फाइनली। तो इसको देखिए क्या लिख देंगे हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट × Q/x², ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन का। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है ओपी, इसी ओपी के अलोंग कहां रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहीं ना कहीं रेडियली आउटवर्ड दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसी के अलोंग होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में dx डिस्टेंस तक मूव कराकर पॉइंट पी से हम कहां लाएंगे, ए तक। तो पॉइंट पी से ए तक जब लाएंगे तो पॉइंट पी से ए तक लाने में वह वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन को हम सबसे पहले कैलकुलेट करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी से हम ए तक लाएंगे स्मॉल डिस्टेंस dx के थ्रू डिस्प्लेस करके, तो जो वर्क डन होगा इस वर्क डन को मेनली हम किससे डिनोट कर देंगे, dw से। तो dw इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर f डॉट क्या लिखेंगे, dx, और इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो एफ डी एक्स क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा, क्योंकि आपने क्लास 11th में ऐसे भी पढ़ा W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को dx से मैंने डिनोट किया था, इसलिए इसके जगह मैंने क्या लिखा, dx। अब ये देखिए यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू हमने डिस्प्लेस किया था, इसलिए dw के द्वारा वर्क को भी डिनोट किया। अब समझना है कि एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगे, तो देख लीजिए फोर्स इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कहीं ना कहीं कितना रहेगा हमारा, 180 डिग्री रहेगा। तो फाइनली अब हम क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू f इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती, यानी -f इंटू क्या हो जाएंगे, dx। और देख लीजिए अगर हम f का वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो f का वैल्यू मेरे पास कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x²। तो ये f का वैल्यू हो गया, माइनस के जगह मैंने माइनस लिख दिया और dx के जगह क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे,
ठीक है ना। तो क्लियर है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन था, इसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस किया, पॉइंट P से कहां ले गया, A पर, और ले जाने में ये कितना वर्क डन हुआ टोटल पता कर लिया मैंने, जो कि -1/4πε0 इनटू Q अपन क्या है हमारा x² dx। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, तब उस पॉइंट का पोटेंशियल को हम क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। तो अब हमारे लिए काम बिल्कुल आसान हो गया। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से सपोज डेट कहां लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक। तो जब dx डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा ये मैंने पता कर लिया है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में भी जो वर्क डन होगा उसको आसानी से पता कर सकते हैं। इसी इक्वेशन का यदि हम इंटीग्रल कर दे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू किसके बीच, r के बीच, कहेंगे सर ये लिमिट कैसे पता चला, तो हमको कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना। कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए का डिस्टेंस हमारा सोर्स चार्ज से कितना है, r है। तो अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रल कर दे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r के बीच, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा ये हमारा पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम टोटल वर्क डन निकालेंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रल dW इज इक्वल टू इंटीग्रल dW का वैल्यू कितना है, पुट करेंगे अब हम -1/4πε0 Q/x² dx। लिमिट देख लीजिए, मैंने बताया था x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r, तो लोअर लिमिट हमारा इन्फिनिटी और अपर लिमिट क्या हो जाएगा r। और देख लीजिए W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देंगे 1/4πε0, और Q हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होगा नहीं। अब देख लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे हम इन्फिनिटी से r के बीच किसको, 1/x² dx को देखेंगे और ध्यान से, W इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटू इंटीग्रल 1/x² dx की फॉर्मूला क्या होती है, -1/x, अपर लिमिट r को ऊपर और लोअर लिमिट इन्फिनिटी को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। और देखेंगे W इज इक्वल टू -1/4πε0 इनटू Q। अब देखिए यहाँ पे अगर इस माइनस को हम बाहर निकाल देते, देखिए तो माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यानी 1/x लिख सकते थे, देख लीजिए। और W इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q। एक बार x को हटाएंगे तो अपर लिमिट, और एक बार x को हटाएंगे तो लोअर लिमिट, बीच का साइन क्या होता है, माइनस। तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो हमारा क्या हो जाता है, 0, यानी फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, क्योंकि 1/इन्फिनिटी यहाँ पे किसके इक्वल्स होंगे, 0 के इक्वल। अब देखिए, तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो मैंने ये वर्क को कैलकुलेट किया, यही वर्क डन हमारा पॉइंट ए का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। और पोटेंशियल को मैंने बताया आपको कि V से डिनोट किया जाता है, डेट इज V, और पॉइंट ए का पोटेंशियल है तो A लिख देंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू को कैलकुलेट करने का। इसमें अगर देखा जाए तो 1/4πε0 और Q कांस्टेंट है, यानी चाहे तो हम इसको VA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, 1/r, यानी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से जाएंगे दूर, वैसे वैसे सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। तो देखिए, पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क डन को, और वर्क हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें हम तो कैसा क्वांटिटी रहेगा हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है ना। अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो देखिए, यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया
वर्क डन है। डेट मीन्स यहाँ पे भी किसके इक्वल हो सकते हैं, W/Q के, ठीक है ना। अगर चार्ज Q को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क हम W मान ले, तो सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएंगे, W/Q के। यानी एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क की एसआई यूनिट जूल और चार्ज का क्या होता है, कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग मेनली क्या कहते हैं, याद रखना है, वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे, देखिए तो जूल का डायमेंशन क्या होता है हमारा, ml² T इनवर्स स्क्वायर, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। यानी फाइनल इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ml² T इनवर्स Q A इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।